सही समय का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह लोकी स्नान करने के लिए बेताल मुकुट कुएं के पास रख दिया। बेताल मुकुट के निकालने के दूसरे ही क्षण वे दोनों प्रेत आत्माएं लोकी के अंदर घुस गई। लोकी जोर से चिल्लाते हुए वहीं गिर पड़ा। उस चीख को सुनकर भागते हुए मंत्र वाली काकी और भूमि घर से बाहर आते हैं। मंत्र वाली काकी बेताल का मुकुट निकालकर लोकी के सिर पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन मुकुट लोकी के सिर पर टिक नहीं रहा था। तब मंत्र वाली काकी को समझ आया कि ये प्रेत आत्माओं का काम है। लोकी को घर में ले आकर बेताल रंगोली में लिटा देती है। गाब्रा जमांजू। मंत्र पढ़कर लोकी के अंदर की प्रेत आत्माओं को बाहर निकालती है मंत्र वाली काकी। इस मंत्र वाली काकी के सामने ही तुम्हारा खेल। तुम जैसे प्रेत आत्मा को भस्म करने के लिए मेरी चुटकियों का काम है। बताओ कौन हो तुम? मेरे बेटे को क्यों आह्वान किया? उसने कौन सा पाप किया है? मेरी और मेरी पत्नी की मौत का कारण बना। मैं हमेशा की तरह गाय की पूजा करके सिर पर दूध का घड़ा रखकर आ रही थी। उस दूध में आपके बेटे के कारण विष मिल गया। उस विष को खाकर मैं और मेरी पति मर गए। कुछ ही दिनों में हमारा व्रत पूरा होने वाला था। हमें संतान की प्राप्ति होगी, इसी आशा से जी रहे थे। हमारी मृत्यु का कारण तुम्हारा पुत्र बना, इसलिए उसे मारने के लिए आह्वान किया। मेरा बेटा आपकी मौत का कारण हो सकता है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया गया था, अनजाने में हो गया। उसे जानबूझकर नहीं किया। कृपया उसे छोड़ दीजिए। आपकी आत्माओं को शांति मिले, इसके लिए क्या करना है बताइए। हम जानते हैं कि आप हमें अपनी शक्ति से भस्म कर सकते हैं, फिर भी आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारी आत्मा को शांति मिले। हमें आपकी अच्छाई पसंद है। हाँ, सच में हमें आपकी दयालुता बहुत पसंद है, लेकिन गलती चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर हो, गलती होती है। इसलिए हमारा अभिशाप है कि आपका बेटा लोकी अपनी प्रिय पत्नी से 21 साल तक बिछड़ जाएगा। ये कैसा अभिशाप है? बीच में मेरी पत्नी का क्या दोष? अगर कोई श्राप देना है तो मुझे दीजिए, मेरी पत्नी को बीच में मत लाओ। दया करके छोड़ दीजिए। लोकी, तुम परोक्ष रूप में हम दोनों की मृत्यु का कारण बने, इसलिए हमारा श्राप तुम्हारी पत्नी पर भी लागू होता है, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। एक दूसरे से 21 साल बिछड़ कर रहना होगा, यही हमारा अभिशाप है। 21 वर्षों तक एक दूसरे की विरह वेदना में जीवन बिताओ। इतना कहकर दोनों प्रेत आत्माएं आत्मा बन गए और हवा में विलीन हो गए। ये क्या माँ ऐसा हुआ? अच्छाई के बदले बुराई? क्या मैंने जो किया वो सचमुच गलत था? क्या इसके लिए मुझे यह श्राप भुगतना पड़ेगा? जानबूझकर की हो या अनजाने में, गलती तो गलती होती है लोकी। जो कुछ भी हुआ वो हमारी भलाई के लिए है लोकी। एक तरफ मेरी नानी क्रुधिमा हमें अलग करने की और आपको मारने की कोशिश कर रही है, तो बीच में ये श्राप कैसा सासू जी? लोकी कोई सामान्य नहीं, बेताल मुकुट प्राप्त व्यक्ति है। ये श्राप उसे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, ठीक है? लोकी को श्राप?